असलम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सराइकी मुंडा इन सिटी। हूँ तुसें सोचींदे पैसों भाई लाल अज के थी है चब्बल तो नहीं थी बैठा कबूतर सा नहीं पैरी कहता बंदा अगे सा डिठो या कोई नहीं। तो जनाब ये थी मेरी कबूतरी जिसको झोला पड़ा है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। तो दवाइयाँ वगैरह मैंने इसको दी हैं लेकिन ये ठीक नहीं हुई, चेंज भी करके कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो लिहाजा फिर इसको मैंने ज़िबा करने का सोचा है। तो इसके बाद फिर मैं छत पे गया अपने कबूतरों के लिए। तो आज पता नहीं मैंने कितनी शौक चढ़े भाई, आज मैं काली चादरी करनी। तो सराइकी में ना चादर को चादरी कहते हैं। तो फिर की चादर और गया ऊपर। आज भी मौसम पहले वाला ही था, कभी धूप और कभी बादल। बाकी अब सर्दियाँ ये सिस्टम तो चलता रहेगा। तो फिर क्या काम किया, सबसे पहले तो मैंने उठाई ना स्टिक और बतखों को और मुर्गों को वहाँ से भगाया। क्योंकि इनको मतलब जब भी ऊपर जाओ ना दाना वगैरह डालूं कबूतरों को तो ये ना इनको तंग करते थे। फिर मैंने सबसे पहले अभी इन्हें कोई ट्रेन किया है। मैंने कहा जैसे ही ऊपर जाता हूँ ना सबसे पहले इनको ही भगाता हूँ कि भाई साहब इधर जाओ इधर से। तो फिर जी बतखों वगैरह को भगा के कबूतरों का पानी वगैरह मैंने रखा, कबूतर निकाले बाहर। इनको बुलाया मैंने, कुछ आ गए और कुछ खड़े अंदर ही। इनको पता नहीं क्या मसला है, जब भी बुलाओ आधे निकल आते हैं, पूरे नहीं आते। अब खड़े हैं आराम सुकून से देख रहे हैं, नज़ारे ले रहे हैं, मुझे लगता है वो। तो फिर क्या काम किया, मैंने उठाया डंडा और गया अंदर। मैंने कहा निकलो बाहर। तो फिर ऐसे ही निकालता हूँ, वैसे तो आते नहीं है, बुला बुला के गला तो खुश्क हो गया मेरा आए नहीं। डंडा उठाया, मैं गया अंदर, मैंने कहा भाई साहब निकलो बाहर, दाना वगैरह खाओ, धूप वगैरह लगवाओ ताकि ताकि आप लोग की बीमारी हटे। दरअसल मसला ये बना है ना कि जो बीमारी आई है उसने ज़्यादातर इफ़ेक्ट किया है फीमेल्स को। तो कबूतर एक ऐसा परिंदा है, जब ये पेयर बनता है ना तो इनका पार्टनर अगर इनसे अलग हो जाए ना तो ये थोड़े से सैड हो जाते हैं। तो इनके बेचारों के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अलग फिर मैंने इसलिए किया है, अब करना पड़ता है ना, अब इनको बचाने के लिए उनको अलग करना पड़ा है। अब मैं भी इनको जरासीम उनके चिपक गए हों, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इकट्ठे रहते हैं, एक ही जगह से खाते हैं पीते भी पानी फिर एक सही है, इसलिए फिर मैंने इनको अलग कर दिया। मैंने कहा खैर है, अब किस्मत में हुए तो बच जाएंगे, अगर नहीं बचे तो फिर माशाल्लाह। लेकिन ये है कि अपनी तरफ से बंदा कोशिश करे, इसलिए हिफाजती तदाबीर की जो कि मैं कर सकता था। और बाकी फिर इनको मैंने डाली रोटी वगैरह ना। आज मेरा मूड हुआ कि इन्हें मैं रोटी डाल देता हूँ। ज़्यादातर बाजरा वगैरह मतलब मिक्स दाना वगैरह इनको मैं खिलाता हूँ ना, तो आज रोटी पे मूड आया, बासी रोटी खिलाता हूँ इनको। तो ये अक्सर भाग रहे थे, कोई इधर जा रहा था कोई उधर जा रहा था। तो फिर इनको एक ही जगह पे करके रोटी डाल के, मैं भी डर भी रहे थे मेरे से, तो इनको मैंने खिलाई रोटी। और चादर मैंने उतार दी, क्योंकि पहले जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला इनको निकालने के लिए, निकल ही नहीं थे रहे पहले तो। फिर मैंने चादर उतार के साइड पे कर दी, मैंने कहा क्या पता चादर की वजह से डर रहे हूँ, ब्लैक चादर है। तो फिर वो उतार के मैंने साइड पे खड़ी कर दी। फिर इन नवाबों को मैंने बाहर निकाला और फिर इनको रोटी वगैरह इनको मैंने डाली। इतनी ज़्यादा इन्होंने खाई नहीं, घूम फिर रहे थे, ज़्यादा इन्होंने खाई नहीं। तो फिर जब इनको रोटी वगैरह मैंने डाल दी, तो फिर उसके बाद मैंने इनको इनका दाना डाला। और फिर चूज़े जो रोटी बच गई वो फिर मैंने चूज़ों वगैरह के लिए ना छोटे छोटे पीस कर दिए। मतलब ये कि टुकुर भोरे हम जाने का चूचे खाण, क्योंकि उन्होंने बात में आदत पाई हुई ना रोटी। और फिर इसके बाद खिलाई चूज़ों को खुराक। ये मतलब गोश्त वाली खुराक है। दुकान पे जाता हूँ तो बोला है कि चूज़ों की गोश्त वाली खुराक चाहिए, नंबर मुझे पता नहीं अब ये नंबर कौन सा है। तो ये खुराक मैं खिलाता हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख लेता हूँ। खुराक जब सारा पानी जज़ब कर लेती है तो थोड़ी सी फूल जाती है, एक तो उससे ज़्यादा हो जाती है, दूसरी नरम हो जाती है। तो फिर ये बनता है कि जब खुराक थोड़ी सी नरम हो जाती है ना तो ये हज़म जल्दी हो जाती है। तो बाकी ये अच्छी है, ज़्यादा नहीं देता मैं, दिन में सिर्फ एक टाइम पे देता हूँ इनको खुराक में। तो हमेशा की तरह जैसे दरवाज़ा खोला, दो तीन चूज़े नीचे, फिर इनको पकड़ के ऊपर पिंजरे में छोड़ा। तो फिर इनको दी खुराक। खुराक दी फिर मैंने इन्हें, अच्छे से इन्होंने खा ली। तो उधर ही बैठा रहा मैं थोड़ी देर, क्योंकि ये मुर्गी कुछ भी नहीं रहने देती, टांगे मार के सब कुछ बिखेर के परे कर देती है। तो फट्टे जो बीच में रखे हुए इनमें थोड़ा सा गैप है। तो ज़्यादातर फिर जब ये ज़्यादा टांगे वगैरह मार के खाना बिखेरती है ना इधर उधर, तो वो फट्टों के जो गैप है ना उनमें से नीचे गिर जाता है। तो फिर मैं इसलिए थोड़ी देर के लिए उधर ही बैठ गया, ताकि ये आराम सुकून से खड़ी रहे और चूज़े भी जो है वो आराम सुकून से खुराक खा लें। तो बाकी जी ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।